बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का कि क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को बंदर बना दिया और क्यों दर्दनाक मौत मरे। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंसानों को बंदर बनने की इब्तदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़या का पेश मंज़र यूँ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे इला नमी बस्ती में रहते थे और उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी खुशहाल थी और अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा फरमा बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था और हर तरह के हरे भरे बाग और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजी थी और ये लोग अपनी इन जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समुंदर के किनारे रहती थी और अल्लाह तबारक व तआला का इन पर इस तरह करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेशुमार मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह पाक की मेहरबानियों की वजह से खुशहाल हो गई तो फिर ये कौम अल्लाह पाक की नाफरमानियों की तरफ उतर गई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। और फिर अल्लाह पाक ने एक दिन इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। और इस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया और फिर यहाँ से इन कौम की बर्बादी शुरू हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह पाक ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हुए और सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ बहुत ही ज्यादा तादाद में आती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी और बाकी दिनों में बहुत ही कम यानी कि न के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर मछलियों के शिकार पर था। इस वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये लोग इस बात से बेखबर थे कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है और उनकी आजमाइश है। फिर शैतान ने एक दिन इनके दिलों में वसवसा डाला कि समुंदर से नालियाँ निकाल कर खुशकी में बड़े बड़े हौज बना लिए जाए। इस हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएगी तो वो उन नालियों में से होते हुए बड़े बड़े हौज में आ जाएगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी एतबार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम को लोगों को बरगला के इस तरह हम हफ्ते वाला दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हमारे हाथ आ जाएगी। बहुत से लोगों को ये वसवसा अच्छा लगा और उन लोगों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और उन्होंने समुंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकालना शुरू कर दी जिसके जरिए ज्यादा मिकदार में मछलियाँ उन हौजों में आना शुरू हो गई। इस कौम के बदवक्त लोगों को शैतान का ये हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम के लोगों ने ये ना सोचा कि जब मछलियाँ समुंदर से आके उन हौज में कैद हो गई तो वो मछलियाँ का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो कि अल्लाह पाक ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस हिले से मना करते थे और नाराज होकर शिकार से बाज रहे और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और उन्होंने शिकार नहीं किया, लेकिन दूसरों को मना भी नहीं करते और नसीहत करने वालों से कहते कि तुम लोग ऐसी कौम से नसीहत कर रहे हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन भी शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह पाक के हुक्म की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियाँ का शिकार करके उनको खाया करते और उनको बेचा करते। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 ऐसे नाफरमान लोग थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 12,000 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब से डराया। आपने उनसे कहा कि वो अल्लाह पाक इस
नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुले आम शिकार करने लगे। चुनांचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपने और इन नाफरमान के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 12,000 नाफरमान लोग रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग रहते थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बार बार समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज न आए और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते रहे और इसी तरह शिकार करते रहे। और फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर शिकार करने वालों पर नालत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर न निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवार पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदर की शक्ल में बदल चुके थे। अल्लाह पाक ने इन लोगों को इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर दर्दनाक अजाब नाजिल किया, फिर इन लोगों को बंदर की शक्ल में बदल दिया। जब लोग इन मुजरिमों के घर के दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते और जार व कतार रोते थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला के इन नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बंदर बना दिया। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान लोग बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये न कुछ खा सके और न कुछ पी सकते थे और यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर अंदर सब के सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी इस अजाब से महफूज रखा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें।